मेरी नजर में ये 4th फ्राइडे से करीब भी नहीं आती, कोई चक्कर नहीं है। इसका इंटीरियर और उसके इंटीरियर में जमीन आसमान का फर्क है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेवरेट फीचर उन सब लोगों का जो दीपाल चला रहे हैं SO5, जीरो ग्रेविटी सीट। बहुत अच्छा फीचर है, बहुत मजेदार फीचर है। इसमें कोई सेपरेट मीटर नहीं है, यही एक इसका ब्रेन है, यही स्क्रीन है। डिफिकल्टी होती है इसके कंपैरिजन में अगर कोई गाड़ी फिलहाल है, एक्सेप्ट वो है चेरी टीगो 7। अस्सलाम वालेकुम, पाक व्हीलर्स। माई सेल्फ एडवोकेट नवीद वास्ती, फाउंडर ऑफ वास्ती लॉ एंड एसोसिएट्स। आज जो मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ वो है दीपाल SO5 का। आपको इस रिव्यू के अंदर ये बताऊंगा कि दीपाल SO5 परचेज करते वक्त मेरे दिमाग में कौन कौन सी गाड़ियाँ थी, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या बातें थी, और इसको मैंने 600 से 700 किलोमीटर चला लिया है, और 600 से 700 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें नोटिस की हैं, आज आपको इस रिव्यू के अंदर बताएंगे। ये है मेरा फेवरेट फीचर जिसका नाम है रिमोट स्टार्ट इन एंड आउट। इसको ऑपरेट करने का तरीका बताता हूँ आपको। ये ट्रंक के बटन को आप प्रेस करके रखेंगे फॉर फ्यू सेकंड्स और ये लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप इसके लॉक एंड अनलॉक के बटन के साथ इस गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं आगे पीछे। ये लॉक बटन से पीछे जा रही है और इसको छोड़ दूंगा, गाड़ी रुक जाएगी। अनलॉक बटन से गाड़ी आगे आएगी। सो गाइस, अगर आपकी गाड़ी के साइडों पे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी है और आप अपनी गाड़ी के दरवाजे नहीं खोल सकते, तो इस फीचर के थ्रू आप अपनी गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं, गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और फिर आराम से गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। अच्छा, जब मैं ये गाड़ी परचेज करने लगा था तो जाहिर है मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। जैको J7 का ऑप्शन था। बहुत सारे लोग 4th फ्राइडे से कंपेयर करते हैं। मेरी नज़र में ये 4th फ्राइडे से करीब भी नहीं आती, कोई चक्कर नहीं। इसका इंटीरियर और उसके इंटीरियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं, जो मैंने भी सोचा था कि यार मैं जैको J7 की तरफ जाऊँ या ना जाऊँ। येस, जैको J7 खूबसूरत गाड़ी है, छोटी रेंज रोवर लगती है, बट कम्फर्ट अगर अंदर बैठने की बात करें तो अंदर जो कम्फर्ट SO5 के अंदर है वो कम्फर्ट जैको J7 में नहीं है। जैको J7 इस गाड़ी से अंदर से छोटी है और इसकी जो सीट का कंफर्ट है, सारी सीट्स का जो है ना, वो जैको J7 से बहुत ऊपर है। जिसको रेंज रोवर बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है और वो कम रेंज में रेंज रोवर वाली शक्ल चाहता है, तो यस, जैको J7 वाज द ऑप्शन, बट मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा था। परचेज डिसीजन के टाइम पे आफ्टर सेल सर्विस जो है ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, और मैंने ये इसलिए इस बात को बहुत ज्यादा सोचा था क्योंकि चंगान, दीपाल, चेरी ये सब एक ही ग्रुप के पास है, मास्टर ग्रुप के पास। इन लोगों की हिस्ट्री रही है कि ये बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, इसलिए जो है मैंने दीपाल SO5 चूज की थी एज कम्पेयर टू जेको। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को बहुत मसला आ रहे हैं। और जेको की हाँ एक और चीज, मैंने जब दीपाल ले रहा था और जेको भी मैं कंसिडर कर रहा था, तो फिर मैंने देखा था कि जेको J7 के अंदर पिछले दरवाजे और पिछले फेंडर की जो लाइन चलती हुई आ रही है वो दोनों मैच नहीं थी। मैंने शोरूम पे खड़ी हुई 2-3 गाड़ियों में ये चीज नोटिस की थी कि बिल्ड क्वालिटी के अंदर उनके ये मसला था, बट दीपाल के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। इस गाड़ी का एक्सटीरियर डिजाइन बहुत खूबसूरत है, जैसे कि सुनील भाई बता चुके हैं कि ये बिल्कुल स्पेसशिप जैसी लगती है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इस गाड़ी की एक और खासियत भी है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो गाड़ी अंदर से खुली खुली सी होती है ना, उस गाड़ी में ट्रंक में स्पेस कम होती है। इसकी ट्रंक में भी एक एम्पल स्पेस है, अब बहुत अच्छी खासी स्पेस है, और डिजाइनर है ना, अच्छा डिजाइन। व्हील साइज इसके अंदर जो है 18 इंच का व्हील है, गुडियर का टायर डला हुआ है, जो कि इसकी कंफर्ट में एक एडिशन है, और आई एम श्योर कि इसमें जो कंफर्ट गाड़ियां मिल रहा है वो उसकी टायरों की भी वजह है जिसकी वजह से ये मिल रहा है। इट इज नॉट जस्ट सस्पेंशन। कुछ लोग मैंने देखा है खूबसूरती के लिए उन्होंने टायर्स और रिम्स चेंज किए हैं, तो उससे आई एम श्योर कि इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो कम हो जाती होगी, क्योंकि जाहिर है मैन्युफैक्चरर जब एक चीज डिजाइन करता है तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है, उसके बाद ही ये काम होता है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, और इस गाड़ी का जो शेप है वो बहुत खूबसूरत है, आगे से भी, पीछे से भी, साइडों से भी, और इंटीरियर गाड़ी का जो है ना वो बहुत डिफरेंट और बहुत खूबसूरत किस्म का इंटीरियर है। साउंड सिस्टम की अगर बात करें तो जो इसमें दीपाल ऑडियो के स्पीकर्स हैं अच्छे हैं, लेकिन चाइनीज गाड़ियों में मैंने एक चीज देखी है कि उनकी स्पीकर की जो हाई वॉल्यूम है ना वो इतनी ज्यादा हाई नहीं होती। बस आप उसको फुल कर देंगे तो वो भी बस ऐसा लगेगा कि आप नॉर्मल, मतलब आप सही है, आपको हल्की नहीं लगेगी, लेकिन आप होता है ना कि अभी डिस्को मोड के अंदर आप जो है ना वो बहुत तेज आवाज में गाना सुनना चाहते हैं। BYD के अंदर भी ऐसा ही था, दीपाल के अंदर भी ऐसा ही है, और एक दो गाड़ियां और भी मैंने देखी हैं। अब आ जाते हैं कि जी प्लग इन हाइब्रिड, जो मैं आपसे कह रहा था कि प्लग इन हाइब्रिड और रीव में क्या फर्क है। प्लग इन हाइब्रिड के अंदर भी आप घर पे चार्ज करते हैं, यहाँ भी आप इसको घर पे चार्ज कर सकते हैं। जो प्लग इन
हाइब्रिड गाड़ी है। अगर मैं BYD शार्क की बात करता हूँ, देखें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी रीफ में ये होता है कि जी इंजन से चार्ज हो जाती है। आई एम श्योर जो बहुत सारे लोग BYD शार्क भी चला रहे होंगे उसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है कि सेव एनर्जी। अगर आपकी गाड़ी जो है वो, अगर आप चाहते हैं 100% चार्ज कर ली और 70% आप उस पर बैटरी सेव करना चाहते हो, बाकी वो पेट्रोल पे चढ़ जाए, तो उसके सेव एनर्जी का ऑप्शन है। और उसके बाद एक और ऑप्शन भी होता है कि मिसाल 30% बैटरी रह गई है आपकी और आप 70% चार्ज करना चाहते हैं, तो आप सेव एनर्जी के ऑप्शन पे, उस बटन पे आप दबा देते हैं तो वो 70% चार्ज करना शुरू कर देती है गाड़ी। इस गाड़ी का ब्रेन इस तरह का सेट हुआ है कि जब अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर के करीब इसकी रेंज रह जाती है इलेक्ट्रिक के अंदर, तो ये गाड़ी अपने हल्के से आरपीएम, इंजन स्टार्ट होता है, हल्का सा आरपीएम स्टार्ट होकर गाड़ी की बैटरी को चार्ज कर देता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार 50 किलोमीटर की रेंज गाड़ी की रह गई है और ये गाड़ी फिर जो है अगर बैटरी से चार्ज हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि उसकी 150 किलोमीटर चलने के बाद 50 रह गई है। तो जब आप उस गाड़ी को चार्ज करते हैं तो वो आप ये भी देखें कि गाड़ी की जो बैटरी है, जब आप चार्ज कर रहे हैं तो अगर 50 किलोमीटर की उसकी रेंज रह गई है तो अप्रोक्सीमेटली 25% गाड़ी की बैटरी की रेंज रहेगी। तो जो आप चार्ज करें तो 75% वो कंज्यूम करेगी ड्यूरिंग द चार्जिंग। इसी तरह अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो गाड़ी 203 किलोमीटर मेरे पास दे चुकी है, क्योंकि मैंने 50 किलोमीटर की जब रेंज इसकी रह गई थी तो इसके अंदर एक ऑप्शन है मैंडेटरी ईवी का। उस मैंडेटरी ईवी को मैंने यूज किया ताकि इंजन गाड़ी का स्टार्ट ना हो और गाड़ी ने फिर मुझे 203 किलोमीटर की रेंज दी है। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स हैं, एडास के बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें रियर कोलिजन वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, इमरजेंसी लेन कीपिंग और भी बहुत सारे इसमें एडास के ऑप्शन हैं। एडास के ऑप्शन मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते इसलिए मैं उसके अंदर ज़्यादा जाता ही नहीं हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेवरेट फीचर जो उन सब लोगों का जो दीपाल चला रहे हैं SO5 या जो लेना चाह रहे हैं, जीरो ग्रेविटी सीट। बहुत अच्छा फीचर है, बहुत मजेदार फीचर है। एक दफा बैठा हूं मैं उस पर तो आराम से आप अपनी जो है ना जीरो ग्रेविटी सीट की एडजस्टमेंट करने के बाद आप लेट के गाड़ी में जाते हैं, ऐसे लगता है कि आप जहाज के बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं। इस गाड़ी का कंफर्ट इस प्राइस रेंज की गाड़ियों में जितनी मैंने देखी हैं सबसे अच्छा है। 1 करोड़ 1.25 करोड़ की गाड़ियां जितनी भी हैं उसमें सबसे अच्छा जो कंफर्ट है वो है इस गाड़ी का। इसमें कोई सेपरेट मीटर नहीं है, यही एक इसका ब्रेन है, यही स्क्रीन है, हेड अप डिस्प्ले है इस गाड़ी के अंदर। डिफिकल्टी होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि हर चीज के लिए आपको इस स्क्रीन के अंदर जाना पड़ता है और फिर वो डिस्ट्रैक्शन होती है आपको। मैनुअल बटन इस गाड़ी में कहीं पे भी नहीं है, सारी चीजें जो है वो इसी स्क्रीन से ही कंट्रोल हो रही हैं। हेड अप डिस्प्ले इज वेरी गुड। यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन हो तो यस आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इधर नहीं मुड़ना पड़ता। अगर यहाँ पे इस वक्त J7 के अंदर यहाँ पे स्क्रीन आ चुकी है, BYD Atto 3 के अंदर है बट छोटी सी है वो बहुत ज्यादा, तो मेरा ख्याल है कि कन्वीनियंट होगा अगर कोई गाड़ी के अंदर स्क्रीन यहाँ हो तो वो कन्वीनियंट होगा। बट अगेन जो मैन्युफैक्चरर है आजकल चाइनीज जितनी भी गाड़ियाँ आ रही बहुत कम ही दे रहे हैं स्क्रीन वो, और इसी स्क्रीन के अंदर सारा कुछ होता है। एक और चीज जो मैंने इस गाड़ी के अंदर नोटिस की है, मेरे पास टेस्ला भी है, टेस्ला में भी मैंने देखा है कि गाड़ी को जब हम आइडल पे गाड़ी हम कहीं सिग्नल पे खड़े हैं कुछ तो उसकी AC की जो परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और मैंने कुछ गाड़ियों में और भी देखा है ये मसला। इस गाड़ी के अंदर ये चीज अच्छी है कि आपकी AC की परफॉर्मेंस जो है ना वो आइडल स्पीड के ऊपर भी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे आप गाड़ी चलते हुए आपकी जो है ना परफॉर्म कर रहा होता है AC। इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत आम गाड़ियों में नहीं पाए जाते। नंबर 1 कि इसके अंदर जो है अगर आप जाते हैं इसके मेन्यू के अंदर तो देयर अ सरप्राइज क्रिएट नाम की एक एप्लीकेशन है, अगर आप उसको खोलते हैं तो उसके अंदर आप एक्सटर्नल स्पीकर के अंदर जाके आप जो है ना बाहर बात कर सकते हैं। अगर आपने बाहर म्यूजिक चलाना है तो आप म्यूजिक भी चला सकते हैं बाहर, और उस म्यूजिक के साथ सेट हुई हुई इसकी जो है ना थीम लाइट्स भी उसी तरह डांस करती हैं। ये एक ऑप्शन है इस गाड़ी के अंदर। एडास की फीचर की बात करें तो बहुत मसला होता है कराची जैसे शहर के अंदर, इसमें भी यही है कि आपको हर दफा कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो परमानेंटली बंद हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बार बार जितनी दफा गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मैं बहुत तंग होता हूँ इन फीचर से। बार बार वो ऑटो ब्रेकिंग का ऑप्शन ऑफ करना पड़ता है आपको, जो कि मेरी नज़र में कराची जैसी ट्रैफिक के अंदर जो है ना बड़ा डेंजरस हो जाता है। कि BYD Atto 3 के अंदर अगर आप बंद कर लेते हैं आप उसको एक दफ़ा तो फिर वो मेमोराइज कर लेते हैं और बाकी फिर दोबारा आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वो फीचर वहीं पे जिस तरह आपने सेट किया होगा वैसे ही होगा। हर कोई हम लोग समझते हैं कि यार रीजनरेटिव ब्रेकिंग से जो है ना वो गाड़ी की बैटरी चार्ज होगी, जो कि होती है, बट हमारे यहाँ इशू ये है कि हम देखें रीजनरेटिव ब्रेकिंग अगर हम बाहर के मुल्कों की बात करते हैं उस पर 60
माइल की स्पीड है, 60 माइल का मतलब है कि 90 किलोमीटर की स्पीड पे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो 90 किलोमीटर की स्पीड पे जब हम एक्सीलरेटर छोड़ते हैं गाड़ी का, तो वो जिस स्पीड पे आहिस्ता आहिस्ता जाए गाड़ी रुकती है, तो वो आपकी बैटरी को इतनी देर में चार्ज कर लेता है। हमारे यहाँ तो हम 40-50 से 60 से ऊपर वैसे भी नहीं जा सकते। तो इसमें एक ऑप्शन है, हम इको पे अगर चलाएंगे तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग करेगी। अगर आप इसको कंफर्ट पे चलाएंगे तो आपको देखेंगे, आप फील करेंगे आपकी गाड़ी एक तो खुल के चलती है और उसके बाद ब्रेकिंग जो है इसकी वो ऑटोमेटिकली वो जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो नहीं चलती। तो इससे मैं ये समझता हूँ, जो मैंने इस गाड़ी को वैल्यूएट किया, अगर जो लोग इस गाड़ी को यूज कर रहे हैं उनको ये शिकायत है यार नहीं 160-70 से किलोमीटर से ज्यादा की रेंज नहीं दे रही, तो आप इसको कंफर्ट पे चला के देखें, आपकी गाड़ी रेंज ज्यादा देगी। क्योंकि देखें ये बिल्कुल उसी तरह कांस्टेंट स्पीड पे जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी एवरेज अच्छी होती है अगर आप आइस इंजन की बात करें। बट अगर आप बार बार जिस जगह के ऊपर बार बार स्पीड ब्रेकर है, आप गाड़ी रोकते हैं फिर एक्सीलरेटर देते हैं, रोकते हैं फिर एक्सीलरेटर देते हैं, तो आपकी एवरेज खराब हो जाती है। तो जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम करती है तो आप एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक मारना शुरू होती है। ब्रेक नहीं होती, वो बेसिकली मोटर से कंट्रोल होती है। फिर आप उसके बाद एक्सीलरेटर देते, तो बार बार आपका एक्सीलरेटर का यूज ज्यादा होता है, जो उस एक्सीलरेटर के यूज की वजह से बैटरी की कंजम्पशन ज्यादा होना शुरू होती है, जिसकी वजह से रेंज कम हो जाती है। तो जितने भी यूजर्स इस गाड़ी को चला रहे हैं और उनको थोड़ा सा रेंज के अंदर मसला है, तो वो इसको कंफर्ट पे चला के देखें, गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज भी देगी। और ये सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में होते हैं, आपके पाँव में है कि यार आपने कितनी ब्रेक दबानी है। तो मैं तो इस चीज को बहुत पर्सनली अच्छा समझता हूँ। मुझे तो यही लगता है कि गाड़ी मेरे हाथ में होनी चाहिए। और अगर आप इसके मोड्स की बात करें, रीव है तो खाली ईवी पे भी चल सकती है। इसमें कंबाइन का भी ऑप्शन है कि जी फ्यूल और ईवी दोनों मिक्स करके चलें बेस्ड ऑन योर एक्सेलरेशन। खाली फ्यूल पे चलाना चाहे तो खाली फ्यूल पे भी चल जाती है। इस गाड़ी के अंदर दीपाल की अपनी एप्लीकेशन भी है, BYD के अंदर भी एप्लीकेशन थी। आई वुड से कि BYD की एप्लीकेशन इज बेटर देन दीपाल की एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन एक तो रिस्पॉन्सिव है, फास्ट है, ये थोड़ी सी स्लो है। इसमें लोकेशन नहीं रहा आपको पता चल सकती गाड़ी की। तो अगर आपने फैमिली के लिए गाड़ी ली है तो आप ज़ाहिर ट्रैकर गाड़ी में इंस्टॉल करते, तो मुझे भी ट्रैकर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ा। BYD के अंदर मैं नहीं कहता, उसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको लोकेशन बताती है ऑल टाइम और बहुत रिस्पॉन्सिव है। और उसके अंदर NFC कार्ड है। इसमें NFC कार्ड आप NFC आपके मतलब कि आपके मोबाइल के अंदर NFC का ऑप्शन है, आप वो डिजिटल की जनरेट कर लेते हैं आप उससे। इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है। तो दीपाल की एप्लीकेशन ठीक है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। BYD की एप्लीकेशन जो है वो इससे ज्यादा अच्छी है। इसी गाड़ी के कंपैरिजन के अंदर जो है ना, मास्टर मोटर्स ने एक और गाड़ी निकाली है अभी बाय द वे, जो कि चेरी टीगो 7 है। तो हाँ, मैं उसको इसके साथ कंपेयर जरूर कर सकता हूँ कंफर्ट में। मैं ये कहता हूँ कि यार टीगो 7 का कंफर्ट जो है वो समवेयर अराउंड दिस है, बट इसका कंफर्ट उससे भी ज्यादा है, बट क्वालिटी इसकी और टीगो 7 की भी बराबर है। तो राइट नाउ जब मैं ये बना रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इसके कंपैरिजन में अगर कोई गाड़ी फिलहाल है एक्सेप्ट वो है चेरी टीगो 7। चाइनीज गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारी कंपनीज की गाड़ियां आ रही हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, बट मुझे एक चीज आज तक समझ में नहीं आई कि चाइनीज गाड़ियां जितनी भी राइट हैंड गाड़ियां, किसी गाड़ी के अंदर इंडिकेटर आपका लेफ्ट साइड पर है, किसी गाड़ी में राइट साइड पर है। ऐसा क्यों है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो अगर आप घर में 2-3 चाइनीज गाड़ियां आपके घर में है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एक कभी एक लेके निकले कभी दूसरा लेके निकले तो आप देखते हैं यार इस वाली गाड़ी में कहाँ पे। मेरा ख्याल है कि ये चीज अगर स्टैंडर्ड हो जानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि यार अगर सारी जितनी भी चाइनीज गाड़ियां हैं तो उसके अंदर ये या तो लेफ्ट कर दें या राइट कर दें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप 2 फोन यूज कर रहे हो और एक एंड्रॉइड है और एक एप्पल है तो आपको बड़ा मुश्किल होता है यूज करना। सस्पेंशन की बात करते हैं तो अभी तक मैंने 1.25 करोड़ की या 1 करोड़ की रेंज के अंदर की गाड़ियों में जितना अच्छा सस्पेंशन इस गाड़ी का देखा है ना, किसी गाड़ी का सस्पेंशन नहीं है। इट इज वे मोर कंफर्टेबल देन एनी अदर कार ऑफ दिस कैटेगरी। इस गाड़ी की अगर एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो इसकी एक्सीलरेशन बहुत अच्छी है। इस गाड़ी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि आप अगर इसको स्लो स्पीड में चला रहे होते हैं 30 से 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से कम की स्पीड के ऊपर, ये एक बाहर बहुत अच्छी सी एक साउंड देती है, जिससे पेडेस्ट्रियंस के लिए है वो बेसिकली, लेकिन आपको अंदर भी वो साउंड फील होती है कि यार स्लो स्पीड पे इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही हो, कहीं रोड पे बंदा चल रहा हो तो उसको पता ही ना चले कि जी गाड़ी आ रही है, पीछे से इंजन की आवाज नहीं है, जो कि इंटरनेशनली भी अब जो है ना वो चीजें चेंज होती जा रही हैं। तो इस गाड़ी में ये ऑप्शन है। और एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो कि मैंने नहीं देखा है दूसरी गाड़ी के अंदर, जो कि मैंने परचेज की है। उसके अलावा किसी गाड़ी में हो तो हो, मुझे नहीं पता। इसके अंदर जो है इमरजेंसी इंजन स्टार्ट का ऑप्शन भी है कि अगर आप इंजन को इमरजेंसी के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं, चला के मैंने बटन जरूर देखा था इसके अंदर कि वो ऑप्शन है इस गाड़ी के अंदर। इसके अंदर 28 किलोवाट की बैटरी है और मैंने 7 किलोवाट
किलोवाट का चार्जर घर पे लगाया हुआ है, तो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती कहीं पे भी बाहर चार्ज करने की इसको, क्योंकि 7 किलोवाट वाला जो चार्जर अगर आप घर पे उसको चार्ज करें तो वो आपको समवेयर अराउंड 6.2 किलोवाट पर आवर की आपको जो है ना वो दे रहा होता है। तो 28 किलोवाट की है तो तकरीबन जो है ना आप 4.5 घंटे तक जो है ना आपकी गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस की अगर आप बात करते हैं तो मैंने ये इस्लामाबाद की रजिस्टर कराई है गाड़ी। रजिस्ट्रेशन चार्जेस इस गाड़ी को, क्योंकि रीफ जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ी ही कंसिडर किया जाता है एज पर कस्टम्स वैल्यूएशन डिपार्टमेंट। इस गाड़ी पे भी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो एग्जेम्प्टेड है। ये गाड़ी 10,200 रुपए में रजिस्टर हुई है इस्लामाबाद में। सिंध में भी इतने की रजिस्टर होती है। नंबर प्लेट के चार्जेस 2400 और इस तरह एक समवेयर अराउंड समझ लें आपको जो है ना 15-1,000 रुपए के आपके टोटल जो है ना वो खर्चा होता है, जिसमें ये गाड़ी इस्लामाबाद में भी रजिस्टर हो जाती है और कराची में भी हो जाती है। लाहौर के चार्जेस मेरे दोस्त ने, क्योंकि एक गाड़ी लाहौर में परचेज की थी, लाहौर के चार्जेस आई डोंट नो क्यों ज़्यादा है। मैंने सुना है कि उसमें कोई 40,000 रुपए में वहाँ पे गाड़ी है रजिस्टर हो रही है। क्यों हो रही है आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। स्पेयर पार्ट, बॉडी पार्ट की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस का तो मैं इसलिए भी फिलहाल कुछ बता नहीं सकता। रीज़न उसका ये है कि ये गाड़ी लॉन्च ही अभी हुई है। ये मेरे ख्याल 2 महीने हुए हैं कि ये गाड़ी आना शुरू हुई है। अब ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा कि जी इसके स्पेयर पार्ट कितने के हैं और अवेलेबल हैं कि नहीं है। मिसिंग फीचर देखें, इस कैटेगरी की गाड़ी के अंदर मैं ये कहूँगा शायद सनरूफ दे दे तो अच्छी बात होती। मिस नहीं किया बट हाँ सनरूफ होती तो बहुत अच्छा होता। आई एम वेरी 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 हैप्पी विद द परचेज। मैंने ये चंगान क्लिफ्टन मोटर से ये गाड़ी परचेज की थी। ड्राइविंग प्लेजर के अंदर बात करते हैं तो यस, एक जर्मन गाड़ी वाली फील आती है कि मैं एक जर्मन गाड़ी में बैठा हूँ, क्योंकि ड्राइविंग प्लेजर गाड़ी का बहुत अच्छा है, कंफर्ट बहुत अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। आई एम श्योर कि जो लोग इस गाड़ी को का वेट कर रहे हैं अपनी, जिन्होंने बुक कराई हुई है, जब वो भी लेंगे तो मेरी इस बात से वो एग्री जरूर करेंगे कि यार नई गाड़ी अच्छी है।